मेरा एक प्रश्न था जी। मेरा ये प्रश्न था कि बहुत लोग लड्डू गोपाल को अपना बना के कहीं ले जाते हैं और बिना नहाए लोग छू लेते हैं, तो हम लोग में तो वो नहीं मानते हैं, तो ये सही है? नहीं सही है। ठाकुर जी को ठाकुर जी की तरह रखना चाहिए, भले बाल भाव है पर उनको ठाकुर जी की तरह, भगवान की तरह उनको रखना चाहिए। पवित्र होकर के भगवान का स्पर्श करना चाहिए, पवित्र होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ लिए डोले, ऐसे नहीं। उनको एक स्थान पर उनको सम्मान पूर्वक अगर ले भी चले तो दर्शन आदि कराने के लिए ऐसी भावना करे कि प्रभु को वन विहार कराने जा रहे हैं, लेकिन स्वयं पवित्र होकर, अपवित्र दशा में नहीं, अपवित्र वस्त्र नहीं, पवित्र भाव से करना चाहिए। वो लोग गलत हैं जो अपवित्र होकर भगवान को छूते हैं और अपवित्र होकर भगवान को लेके डोलते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छे बच्चे। महाराज जी, 84 लाख योनियां पूर्ण होने में कितना समय लगता है? कितनी योनि के बाद? कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भगवान की माया का खेल है। ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष, एक योनि में 10-10 हजार वर्ष। कब कहाँ किस योनि में? जैसे सर्प योनि, तो ये एक सर्प योनि हुई। अब सर्प योनि में कोबरा है, वो अजगर है, दुमहा है, कितनी क्वालिटी के सर्प हैं। तो अब मान लो अगर हमें सर्प योनि मिले तो लाखों वर्ष सर्प योनि में केवल भोगो, फिर इसके बाद और कितनी, अरे 84 लाख योनियां मोटी मोटी। एक योनि में कितने प्रकार के जीव, एक योनि में कितने प्रकार के जीव भैया। इसलिए 84 लाख योनियों के पार करने की मत सोचो, इसी में काम बना लो। जो मनुष्य शरीर मिला है, इतना भजन करो कि अब 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, भगवान का आश्रय मिल जाए, हमें भगवान का भजन करने को मिल जाए। अगर हम कि आपके साथ बचपन से शारीरिक शोषण हुआ, अब मेरी बुद्धि शारीरिक भोगों को ही प्यार या स्नेह मानने लगी है, सबको गंदी नजर से देखना, बुरी बातें सोचना, बुरे कर्म करना आचरण बन गए हैं। ये आचरण अभी गया नहीं है तथा इससे बहुत छोड़ो, ये पूर्व की बातें छोड़ो। जैसे पूर्व जन्म में कुछ भी हुआ हम इस जन्म में याद नहीं रखते। अब आज से उस पूर्व जन्म की बात समझ कर उसे छोड़ो और भगवान का नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। और अगर गृहस्थ में हो गई हो या गृहस्थ में जाना हो तो बहुत सावधानी पूर्वक जाओ। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे। जब तक हम पति न मिले अब ब्रह्मचर्य धारण करें, अब कोई गलती न करें, गलत मार्गों में न चलें। जब हमारी गलत सोच बने तो हम नाम जप करें। बहुत कलयुग है, बहुत बुरा समय आ रहा है कि मतलब घृणा हो गई है। कोई नहीं, कुछ नहीं, घृणा मत करो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसकी सार्थकता है नाम जप, अच्छे आचरण करो। अब अगर इसको नष्ट कर दिया, मेरे से कछुओं की योनि में जाने वाले आचरण हो रहे हैं। अभी सुधार लो। शौक है क्या कछुआ बनने का? अब सुधार लो। नाम जप करो और भगवान से क्षमा मांगो। भगवान सर्वलोक महेश्वर है। भगवान कहे मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। बहुत करुणा में भगवान है, उनसे क्षमा मांगो, नाम जप करो। चिंतन मत करो कि मैं कछुआ ही बनूंगा, तो कछुआ ही बनोगे भी है नहीं। नाम जप करो और भगवान से नाम जप से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। 1 घंटा नाम संकीर्तन रोज किया करो। मंजीरा ले लो और एकांत में बैठ जाओ, 1 घंटा राधा 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 राधा। बिल्कुल कछुआ नहीं बनोगे, ठाकुर जी की कृपा पात्र बन जाओगे।